इंसान जो पैदा होता है ना, तो वो जो चीज़ें लेके पैदा होता है उसमें एक फितरत जो है ना वो ये है कि उसने रिसीविंग उसको पसंद है। पेरेंट्स शाउट करते हैं, लाउडली दे शाउट, और बच्चा जो है वो सहम जाता है। बच्चे ने भी रिएक्ट करना सीख लिया है और पेरेंट्स भी रिएक्ट करते हैं। आप उसको ये ना कहें कि तुमने ये नहीं करना, हम ये नहीं लेंगे, आप ये कहें कि हम इसकी बजाय ये कर लेते हैं। बात करते हैं बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ के हवाले से। नाज़रीन, कुछ वालिदैन, कुछ पेरेंट्स बच्चों की शिकायत करते हैं कि भाई हमारे बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, हर चीज़ पर ज़िद करते हैं, कभी किसी खिलौने के लिए, कभी खाने पर, और कभी कभी कुछ इस तरह की जिद करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। और बच्चों की ये जिद वालिदैन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग साबित होती है क्योंकि बच्चे बड़ा टफ टाइम दे रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये जिद वाकई बच्चों की शख्सियत का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और वजूहात हैं। माहिरीन ये मानते हैं कि जिद्दी रवैया हमेशा मनफी नहीं होता, बल्कि ये बच्चों के पुख्ता इरादे और खुद एतमादी के इजहार का एक जरिया भी हो सकता है और इनकी शख्सियत को मजबूत बनाने में अहम किरदार भी अदा करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वालिदैन को किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए, नरमी करनी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए, गुस्सा दिखाना चाहिए, किस तरह बच्चों को टैकल करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए कि वो ठीक हो जाए, ना कि मजीद जिद करने लग जाएं। तो इसी हवाले से इस वक्त हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं गेस्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट आफाफ मंजूर साहिबा। डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं नजफ? ज़बरदस्त। पहला सवाल तो यही है आपसे कि बच्चे जिद क्यों करते हैं? ये कोई फितरी अमल है या तरबियत की वजह से कुछ बच्चे जिद करने लग जाते हैं? नजफ, अगर मैं आपके सवाल का रुख भी चेंज कर दूं, कैसा लगेगा? कर दीजिए, इजाजत है, आप कर दीजिए। आपका सब्जेक्ट है, आप कर सकते हैं। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, बच्चों की शिकायत के साथ पेरेंट्स आते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि 100 पेरेंट्स आते हैं तो उसमें से आप ये समझ लीजिए कि 90% पेरेंट्स आर ऑन ए रॉन्ग साइड। अच्छा, यस, दिस इज द रियलिटी एंड द ट्रूथ। और द ट्रूथ बिहाइंड ऑल दिस, जो आप ये समझते हैं कि एक मिथ है कि बच्चे जिद करते हैं। बच्चे करते हैं, मतलब अगर आप इसको अपोजिट सोचेंगे, ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स जिद करते हैं। अच्छा, नहीं, इस बात की ना वजाहत कीजिए, इसको जरा इलैबोरेट कीजिए। वो जो है ना एक्सप्लेन भी करूंगी कि व्हाई आई एम सेइंग सो। जी, देखिए, जो जिद है, या जिद बेसिकली क्या है? जिद बेसिकली है कि अपनी बात को मनवाना या आप जो चाहते हैं वो करना। अब ये एक फितरी अमल है, इंसानी फितरत का एक हिस्सा है। आप ये समझ लीजिए कि इंसान जो पैदा होता है ना, तो वो जो चीज़ें लेके पैदा होता है उसमें एक फितरत जो है ना वो ये है कि उसने रिसीविंग उसको पसंद है, हासिल करना। देना जो है वो बाद में सीखते हैं। आप देखिए ना, छोटा बच्चा जो है उसको नहीं पता कि गिव क्या है, शेयरिंग क्या है। आप वो सिखाते हैं बच्चों को, या फिर बच्चा अपने सामने होते हुए सीखता है। अदरवाइज इंसानी फितरत देखें तो उसकी फितरत जो बेसिक है ना वो ये कि रिसीव करना, कि मैं कितना ले सकता हूँ कहीं से। ये जो देने वाली चीज़ है ना, ये हमें सीखनी पड़ती है और सिखानी पड़ती है। सो जो बच्चा है उसके अंदर जिद का होना वो फितरी अमल है, यानी उसको नेचुरली है कि उसने वो करना है। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं उसमें जिद की वजूहात क्या है? उसमें जिद की वजूहात ये होती हैं कि बच्चा चूंकि अपनी नीड्स को बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, उसको ये नहीं पता कि उसने कम्युनिकेट कैसे करना है, एक्सप्रेशन कैसे देना है, तो वो हमें लगता है कि वो शायद तो वो जिद है या चिड़चिड़ापन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उसको वही बात है कि ये नहीं पता कि मैंने देना भी है ना, या मैं कोई ऐसी भी चीज़ है जिसमें मैंने वेट करना है, इंतजार करना है, तो ये चीज़ें सब उसके पास नहीं है। तो उसने सीखा है कि बस रोना है, जिद करनी है और मैंने अपनी बात मनवा लेनी है। तो ये एक रवैया है, आप ये कह लीजिए। अब एक तरफ ये रवैया है कि बच्चे ने ये सीख लिया, जो आमतौर पे हमारे घरों में होता है मोस्टली, कि बच्चों को ये पता चल गया है कि मैंने जो है ना वो कोई चीज़ चाहिए तो मैंने क्या करना है, एक ऊंची सी चीख मारनी है, 5 मिनट रोना है, और उसके बाद जो है ना वो मेरी चीज़ मैंने ना भी कही होगी तो मुझे मिल जाएगी। अच्छा, कुछ लोग, कुछ बच्चे ना इस चीज़ को रवैया भी बना लेते हैं, पेरेंट्स ना चीखे मारने से ही चीज़ देते। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी साइड पे आए, पेरेंट्स वाली साइड। वो भी बहुत जरूरी है ना। जी जी, पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स करते हैं क्या, एक शाउट करते हैं, लाउडली दे शाउट, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये नहीं करना, ये मैं नहीं दूंगा। अच्छा, और बच्चा जो है वो सहम जाता है, चुप कर जाता है। अब ये दोनों ने अपना अपना एक रवैया सीख लिया है। बच्चे ने सीख लिया है कि मैंने रो धो के अपनी बात मनवा लेनी है, और वालिदैन ने ये सीख लिया है, माओ ने ये सीख लिया है कि मैंने शाउट करना है या बाजुका तेगा लगा भी देना है ना, तो उससे मेरी बात मानी जाएगी। अब ये दोनों चीजें जो हैं, ये एक आप ये कह लीजिए कि एक सीखा हुआ एक अमल है, या उन्होंने एक डिजाइन कर लिया उस अमल को। सो दिस इज अ बिहेवियर जो कि दोनों ने डेवलप कर लिया, विच इज़ नॉट राइट एक्चुअली। अब इनसे क्या डेवलप होती हैं फर्दर चीज़ें? इनसे डेवलप होता है कि आपने रिएक्ट करना सीख लिया है, बच्चे ने
बच्चे ने भी रिएक्ट करना सीख लिया है और पेरेंट्स भी रिएक्ट करते हैं। हालांकि हमें रिस्पॉन्स करना सीखना है, बिल्कुल। वालिदैन को भी और बच्चों को भी सिखाना ये है। 1 by 1 करके इस तरह चलते हैं कि चीखने से बच्चे पे क्या असर पड़ता है, उसकी दिमागी सिचुएशन पे, उसकी ग्रोथ पे, वो पहले बात कर बिल्कुल। लेते हैं। अच्छा, अब चीखना जो है वो अगर तो एक उसने रूटीन बना ली, जैसे मैंने कहा कि उसने ये सीख लिया कि मैं अगर चीखूंगा तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, ठीक है। अब अगर दिन में वो एक आधी बार चीख रहा है या कुछ इस तरह से अपनी किसी बात को मनवाना है, वो तो ठीक है, दैट इज फाइन, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि रोना इंसान को आता है। पैदाइशी तौर पे भी वही बात है कि इंसान जो सीखता है ना वो रोना सीख के आता है, हंसना उसको सीखना पड़ता है दुनिया में आगे। तो वो जो है ना वो रोना उसको, उसके लिए मसला नहीं है रोना और चीखना, तो वो रो सकता है। बच्चे घंटों भी रो सकते हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी जिस्मानी तौर पे उनके जो आप कह लीजिए कि लंग्स हैं और जो कुछ भी है उनकी बॉडी में, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो थोड़ा सा रो लेंगे या कर लेंगे। लेकिन अगर वो एक्सेसिव क्राइंग है तो उसका असर उनकी नफ्सियात पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे ज्यादा होगा। अच्छा, जिस्म से ज्यादा मेंटल हेल्थ पे होगा। और ऑफ कोर्स जब दिस इज ऑल कनेक्टेड, जब मेंटल हेल्थ मुतासिर होती है या नफ्सियाती तौर पे बच्चे मुतासिर होते हैं तो फिर उनका खाना पीना मुतासिर होता है, उनकी नींद मुतासिर होती है, और जब ये दोनों चीज़ें मुतासिर होती हैं तो हेल्थ ऑफ कोर्स डिक्रीज होती है। इसीलिए आप देखें जो बहुत ज़्यादा स्टबन बच्चे होते हैं, ज़िद्दी बच्चे होते हैं, वो हेल्दी नहीं होते, उनका वेट जो है वो ज़्यादा बैलेंस नहीं होता, बेहतर नहीं होता। उनके अगर आप स्कूल जाना कहते हैं ना ये अपना खून ही सारा जला लेता है। हाँ, जिसे आप बड़े कहते हैं कि खून क्या बनेगी, बिल्कुल, जिसको बड़े कहते हैं आमतौर पे कि तो रो रो के खून जलाता है, ठीक है। तो वो वाकई में सड़ता है, बिल्कुल सड़ने के भी दो मतलब निकलते हैं। तो वो यही वजह होती है कि वो जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पे बच्चे इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें कि वो मुसलसल कोई भी चीज़ एक्सेसिव हो जाए। हम अगर वजूहात पे आ जाएं, क्या लगता है आपको वालिदैन की तरबियत का मसला होता है, घर का माहौल असरअंदाज होता है, और किस उम्र के बच्चे ज़्यादा जिद करते हैं? और जिद से मुतालिक वैसे आप हमेशा जो केसेस आपके पास आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, उनकी मिसालें भी आप रखती हैं, तो कई जिद से मुतालिक भी कोई एक आधा केस जो है उसकी कोई मिसाल हमारी नाज़रीन को बताएं समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये आपने बड़ा अच्छा जो है वो बात की है। मेरे पास पिछले दिनों कोई 16-17 ईयर्स ओल्ड बॉय जो है वो, उसके पेरेंट्स उसके साथ कंप्लेन के साथ आए कि ये बहुत ज़्यादा जिद करता है और तंग करता है। और फिर सबसे आजकल जो सबसे बड़ा हल है ना माँ बाप के पास बच्चों की जिद को और उनकी स्टबननेस को कंट्रोल करने का, वो मोबाइल स्नैचिंग है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये नहीं वो मोबाइल जो है ना उनसे छीन लिया जाता है, मैं इसको स्नैचिंग कहूंगी, बिल्कुल स्नैचिंग है। आपने दिया क्यों था भाई? जब आपने दे के उसको 24 घंटे और फिर उसकी लत लगा दी, ठीक है। अब आपने एकदम से जो नहीं, उसका जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, उसकी जो सबसे फेवरेट चीज़ है वो आपने उससे ले ली है, जिसके साथ उसका वक्त स्पेंड हो रहा था। अच्छा, वो बच्चे की शिकायत क्या है? बच्चा ये कहता है कि मैं और क्या करूँ, ठीक है। उसके पास आजकल जैसे हमारे यहाँ शहरों में, बड़े शहरों में घर है ना, कोई उसके पास बाहर जाने की एक्टिविटी है ना, उसको ये अलाउड है कि उसने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है ना, उसके पास मस्जिद जाने की एक्टिविटी है ना, उसके पास के लिए भी टाइम नहीं है कि उनको दे सके। और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स के पास खुद टाइम नहीं है कि वो किसी पॉजिटिव एक्टिविटीज में बच्चों को एंगेज कर सकें। ना ही आपके पास वो सोशलाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं कि आपने रिश्तेदारों के घर जाना है और आना है और कोई इस तरह की कजन्स हों, कुछ टाइम स्पेंड हो जाए, नथिंग। अब बच्चे के पास वाकई करने को कुछ नहीं, आपने वो सारा उसका पैटर्न डेवलप कर दिया। और अब जब आपने उसको वो चीज़ दे भी दी थी तो अब आप एक ही चीज़ के ऊपर सारा बर्डन डाल देते हैं कि मैं मोबाइल नहीं दूंगी या मैं नेट डिस्कनेक्ट कर दूंगी या कुछ इस तरह से भी है। तो अब बच्चे की शिकायत ये थी कि अगर ये मेरे साथ किया जाता है तो मैं तो इसके रिवर्स में रेबिलियस हूँ, मैं कुछ भी करूँगा, मेरी बात नहीं मानते तो मैं भी नहीं मानूंगा। अब वहाँ पेरेंट्स को ये समझाने की ज़रूरत थी कि आप ये नहीं कर सकते कि आपने उनका जो है ना पूरे का पूरा एक जो मोबाइल का वो है कि आप मुसलसल उससे छीन के रख लें और आप उसको दुरानियाँ कम करें, रूल सेट करें। अच्छा, इसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि आप शुरू से बच्चों के साथ किस तरह से रूल सेट करते हैं। जो स्टबननेस है ना 3, 4, 5 साल के बच्चे की, वो बड़ी नॉर्मल है, वो कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मतलब आप ये कह लीजिए कि वो फितरी है, वो उसके अंदर होनी है अगर एक ख़ास हद तक है, ठीक है। अच्छा, वो जो डेविएट करती है मैं उस पर भी बात करूँगी, बहुत ज़रूरी है कि आपको कब इस बात का अंदाज़ा हो कि ये जो ज़िद है हद से ज़्यादा है और ये अब किसी प्रॉब्लम की या मुश्किल की निशानदेही कर रही है। सो वो 3-4 साल की उम्र जो है ना वो बड़ी नॉर्मल है, उसमें बच्चे ने जिद करनी है क्योंकि उसको अभी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का नहीं पता, करने की जरूरत नहीं है, उसको नहीं पता कि लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है, इसकी मुझे क्यों जरूरत है। उसको सिर्फ ये पता है कि मुझे क्या चाहिए, उसको क्यों का नहीं मुझे पता, क्या चाहिए और मुझे किस चीज से मना किया जा रहा है, ठीक है। यानी उसको क्या का पता है, उसको क्यों का नहीं पता। अच्छा, ये भी होता है कि जिस चीज से ज्यादा मना किया जाए बच्चे वही काम ज्यादा करते हैं, उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल, नो जो है ना, मैं हमेशा ये पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप बजाय बहुत ज्यादा जो नो कहते हैं बच्चे को, उसकी जगह इंस्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करें। यानी आप उसको ये ना कहें कि तुमने ये नहीं करना, हम ये नहीं लेंगे।
आप ये कहें कि हम इसकी बजाय ये कर लेते हैं, हम ये अगर बड़ा ये अच्छा कर आपने लें, तरीका बताया वैसे हम अगर ये कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। यानी आप उसको एक ऑप्शन दे दें जो कि उसके लिए बेहतर है। आप किसी को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बच्चों के आप बड़ों को कह देंगे नहीं ये नहीं हो सकता, हाँ, तो वो एकदम से आपको ट्रिगर कर कैसी feeling जाएंगे। आएगी? वो फिर रास्ते निकालेगा ये कैसे हो सकता है। आपकी फीलिंग कैसे आएगी? आप ये नहीं फौरन समझें कि ये मेरे साथ एग्री नहीं कर रहा, ये मेरे साथ रेडी नहीं अच्छा, है मुझे अमूमन facilitate आपने क्या पेरेंट्स के अंदर ये चीज़ देखी है, ज़्यादा गलती जो वो करते हैं जिसकी वजह से बच्चों को वो मजीद मदद करते हैं ज़िद्दी होने में? देखिए, पेरेंट्स जो आमतौर पे उनका रवैया होता है ना, वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ होता है। यानी या तो वो बहुत ज़्यादा लगामें खींच के रखते हैं, या फिर ये है कि प्यार करते यानी हैं। सुबह बहुत डांटा और रात को एकदम से जो है ना वो ओहो। स्विच कर दिया। दूसरी बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि जो आपस का कॉन्फ्लिक्ट है, यानी मैं ये कहती हूँ कि हमेशा अगर आपने बच्चे की तरबियत करनी है ना, तो जो दो पेरेंट्स हैं, बोथ मदर एंड फादर, उनको बच्चे के लिए एक प्लेटफॉर्म पे होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि माँ ने किसी चीज़ से मना किया है और 2 घंटे बाद बाप उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर देता है, या बाप ने मना किया है और माँ अपना कोई बदला लेने के लिए बाप ने बाहें फैला दी, बेटा मेरे पास आ जाओ, माँ ने डांटा है तो कोई नहीं। वो चीज़ जो है ना, मतलब ठीक आपको एक है, टीम की तरह काम बेहतरीन करना है, बात, आपको एक टीम की तरह काम करना है। पेरेंटिंग इज अ टीम वर्क। सो आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमने अपने बच्चे के लिए ये चीज़ें हमें उसे देनी है और ये चीज़ें अच्छा, नहीं आप ये भी बता दें कि कौन सी ऐसी लिमिट्स हैं या कौन से ऐसे इंडिकेशंस हैं जिसके बाद प्रोफेशनल की जो हेल्प है वो लेनी चाहिए पेरेंट्स को बच्चों की जिद को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इट्स वेरी कॉमन, और उसकी रीजंस हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव यूज़ ऑफ, आप ये कह लीजिए जो टाइम का इस्तेमाल है वो ठीक नहीं है, यानी उसके लिए आपके पास कुछ बेहतर चीज़ें नहीं है। फिर आपकी जो स्टडीज़ का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है बच्चों के ऊपर। ये सब चीज़ें वो हैं जो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, बट दे आर फ्यू थिंग्स विच आर बायोलॉजिकली ठीक है, डिस्टर्बिंग द चाइल्ड, जो कि बच्चे के अंदर किसी भी बीमारी की सूरत में या डिसऑर्डर की सूरत में उसको तंग कर रही होती है और परेशान कर रही होती हैं, और अर्ली ईयर्स में पेरेंट्स अक्सर नहीं जान पाते कि ये क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल। मैं 4 इंडिकेटर्स बता रही हूँ जो कि बहुत क्लियर है। अगर आपके बच्चे के अंदर वो पाए जा रहे हैं, आप वो महसूस करते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन मस्ट गो फॉर द प्रोफेशनल हेल्प। और वो क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चा जो जिद जिसको आप कह रहे हैं, वो जिद उसके अंदर इस तरह की हो कि वो मुसलसल हर बात पे जिद कर रहा है, इग्नोरेंस शो कर रहा है, और ये सिलसिला उसका 2 महीने तक मुसलसल जारी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, Number वैसे one। तो हम आमतौर पर कहते हैं 2 हफ्तों से 2 महीने तक, ठीक यानी है। 2 वीक्स। देखिए, बच्चे बड़े मुसलसल क्विकली मूड एक ही चेंज तरह का करते हैं। behavior है, बिल्कुल। बच्चे के अंदर जो है ना, सबसे ठीक है, ज्यादा number फ्लेक्सिबिलिटी 2। बच्चे के अंदर होती है, लेकिन अगर बच्चे के अंदर कंसिस्टेंटली एक जैसा बिहेवियर आ रहा है। दूसरी चीज ये कि बच्चे के अंदर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा Mood होते swings। हैं। तीसरी चीज है बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है, नींद डिस्टर्ब है, सो नहीं पाता। सो नहीं पाता या बहुत ज्यादा सोता है, बहुत अच्छा। लेजी फील करता है ऑल द टाइम, यानी सो के उठा है 8 घंटे 10 घंटे, उसके बाद भी वो लेजी है, लेथार्जी है, वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। चौथी चीज़ ये है कि वो उसके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है और वो एग्रेसिव हो रहा है, यानी वो बात पे एग्रेसिव होता है, चिड़चिड़ापन शो करता है। अगर ये 4 बहुत क्लियर इंडिकेटर्स हैं, अगर ये आपके बच्चे के अंदर मुस्तकिल पाए जा रहे हैं और हर सेटिंग में पाए जा रहे हैं, यानी माहौल के तब्दील करने से भी चेंज नहीं हो रहे, उनकी वजह से भी चेंज नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया, ऑब्जर्व करना चाहिए इस चीज़ को, बिल्कुल और अगर बहुत है शुक्रिया तो फिर डॉक्टर साहब हेल्प लें। आपका, आपने थैंक यू सो बहुत मच।